हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मैथ। अगर आप लोगों का मैथ कमज़ोर है तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाने वाली हूँ। तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? किसी संख्या में यदि किसी संख्या में जीरो से गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या में जीरो से गुणा किया जाए या जीरो में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ लिखेंगे पहला फैक्ट क्या है, यहाँ लिखेंगे यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए ए में जीरो से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? जीरो ही होगा। अगर जीरो में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो में ए से गुणा किया तो क्या हुआ? जीरो हुआ। और ए में जीरो से गुणा किया तो क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए 5 है, 5 में जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त गुणनफल क्या होगा? जीरो होगा। अगर 6 मान लीजिए, यहाँ 6 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल क्या होगा? जीरो ही होगा। अब यहाँ है 4 मान लीजिए मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 इंटू 6, इस तरह का है अगर क्वेश्चन और उसके बीच में क्या है? जीरो है, तो प्राप्त गुणनफल जीरो ही होगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ है 4, 4 है, अब 4 दूनी 8 होगा। अब 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो में तो क्या हो जाएगा? 8 जीरो हो जाएगा। अब जीरो का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर आप लोग मैथ में ये चीज बिल्कुल एकदम बेसिक से जानते हैं तो आप लोग का मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर और लास्ट तक देखेंगे तो। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए। तो ये क्या हो गया? पहला
इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, शून्य में किसी संख्या से शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? तो भागफल शून्य ही होगा। तो भागफल शून्य ही प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। देखिए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल यहां लिख लीजिए, भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। मान लीजिए शून्य में ये क्या है? 0 है। 0 में हम 5 से अगर 5 से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा? 0। 0 में हम 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ बराबर में क्या आएगा? 0। भागफल क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 0 में हम 420 से भाग करें तो ये भागफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भागफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन शून्य से अगर किसी संख्या में भाग दें, शून्य से अगर किसी संख्या में हम लोग भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? अनंत आएगा। शून्य में किसी संख्या से भाग करेंगे तब क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या में शून्य से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, यहाँ मान लीजिए क्या है? 7 है। किसी संख्या में शून्य से भाग, 0 से क्या करेंगे? 0 से भाग करेंगे। किसी संख्या में आप लोग 0 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और 6 में किसी संख्या से 0 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। भागफल क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और यहाँ 440 हो, उसमें भी क्या करेंगे? 0 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसी तरह क्या होगा? यहाँ इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देखिए, 0 से भाग किए हैं 7 में तो क्या आया है? भागफल इनफाइनाइट आएगा। किसी भी संख्या में आप लोग 0 से अगर भाग करेंगे तो वो भागफल क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। चौथा फैक्ट, फोर्थ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे आप लोग। अगर यदि किसी
यदि किसी संख्या के घात क्या है, शून्य है, यदि किसी संख्या के घात क्या है, शून्य है, तो उसका मान, यदि किसी संख्या के घात शून्य है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 होगा, 1 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ मान लीजिए a के घात क्या है, 0 है, तो a का मान क्या होगा, 1 होगा। और 10 के घात क्या है, 0 है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसे भी कितने भी कोई भी संख्या हो, 1000 हो, 100 हो, 200 हो, कि उसके घात अगर 0 है, कोई भी संख्या है उसके घात 0 है, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होता है। यहाँ मान लीजिए 464 है, इसके घात क्या है, 0 है, तो इस 464 का मान क्या होगा, 1 होगा। इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर कोई संख्या है, ये क्या है, 464, इसके घात कितना है, 0 है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो 1 से लेकर अनंत तक, अगर उसका घात क्या है, 0 है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब 5वां फैक्ट देखिए, 5th नंबर्स। यदि किसी, ये एकदम, ये सब क्या है, एकदम बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीज आप लोगों को, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये सब नहीं अभी पता है, तो ये वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं। तो ये एकदम 0 लेवल का एकदम बेसिक मैथ है, इसमें आप लोग अच्छे से समझिए। तो ये क्या है, 5वां फैक्ट है। तो इसमें देखिए, यदि किसी संख्या में स्वयं क्या करेंगे, स्वयं उसी संख्या से भाग करेंगे, तो भागफल। देखिए, यदि किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा, भागफल 1 ही होगा। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए a है और a से हम भाग करेंगे तो a से a कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 220 है और 220 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 6 है, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 10 है, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा क्या करेंगे, अगर उसी संख्या से हम भाग करेंगे, स्वयं जो संख्या रहेगी उसी संख्या से हम भाग करेंगे तो भागफल हमेशा क्या आएगा, 1 ही प्राप्त होगा हम लोगों को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अब इसके आगे आप लोग करेंगे धनात्मक जोड़ने वाला। अब देखिए, जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का ही लगता है। देखिए धनात्मक संख्याएं, जैसे यहाँ क्या है, 2 है, 2 +
3। ये क्या है, दोनों धनात्मक है। 2 + 3 क्या है, धनात्मक है। तो ये क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +5। और जैसे यहाँ है 6 + 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो इनका क्या हो जाएगा, साइन किसका लगेगा, धन का ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 8। इसी में इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। और माइनस क्या होती हैं, अगर माइनस प्लस होंगी तो हमेशा क्या होंगी, घटेंगी। और माइनस माइनस रहेंगी तो क्या होगी, जुड़ेंगी। ये क्या होगी, ये जुड़ती हैं। और ये एक बात और है, यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो, तो सदैव क्या होता है, प्लस ही होगा, प्लस ही होता है। यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो सदैव प्लस ही होता है। देखिए दूसरा फैक्ट है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं। आपस में क्या होती हैं, घटती हैं, जुड़ती नहीं है। हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, सदैव घटती हैं। लेकिन चिन्ह किसका लगाया जाता है, जो संख्याएं बड़ी होती हैं उन्हीं का क्या होता है, साइन लगाया जाता है। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस साइन लगेंगे, प्लस के संख्या क्या है, बड़ी है तो प्लस के साइन लगेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखेंगे 5, ये क्या है, प्लस में है, और -3 है। तो यहाँ किसकी संख्या, ये क्या होगी, आपस में घटेंगी, जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये क्या होगी, घटेंगी। तो 5 प्लस में है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 में। लेकिन यहाँ प्लस में आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या में से घटाए हैं तो बड़ी जिसका साइन जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का साइन यहाँ लगेगा। तो यहाँ क्या लगना चाहिए, प्लस, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाएगा। और मान लीजिए यहाँ 6 है और +4 है, तो ये देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 6 है। अब 6 में से 4 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसका साइन क्या लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। देखिए लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 6 है, -6 है। तो -6 में से जब 4 को घटाएंगे हम लोग तो यहाँ कितना बचेगा, -2 बचेगा। अगर देखिए यहाँ क्या है, 11 -9। अब 11 में से -9 करेंगे तो यहाँ प्लस है, ये 11 किस में है, प्लस में है। 11 किस में है, प्लस में है। तो 11 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ -11 होगा और +9 होगा, तब क्या होगा, यहाँ -2 होगा, क्योंकि 11 में से फिर क्या 9 घटेगा और साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो 11 बड़ी है तो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर यहाँ 15 है, 15 और क्या है, -3 है, क्या है, -3 है। तो ये संख्या क्या होगी, हमेशा घटेंगी, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या था,
धनात्मक और ऋणात्मक के थे, मतलब ये दूसरा फैक्ट था। अब तीसरा फैक्ट देखेंगे। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, हमें हमेशा जुड़ती हैं। अगर माइनस में संख्याएं रहेंगी, दो संख्याएं माइनस माइनस में रहेंगी तो वो हमेशा क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहां देखेंगे। एग्जाम्पल मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूं करके, क्योंकि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो यहाँ क्या है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए क्या है, -6 है और माइनस क्या है, 5 है। तो ये क्या होंगी, सदैव आपस में क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस है ना, तो हमेशा क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 5 10 5 6 11, तो ये क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अगर -3 -2 हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हमेशा क्या होगी, चिन्ह माइनस का ही लगेगा। ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, ये क्या होगी, सदैव आपस में जुड़ेंगी। और ऋणात्मक और धनात्मक रहेंगी, दो संख्या रहेंगी, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो वो हमेशा क्या करेंगी, घटेंगी। और माइनस माइनस में रहेंगी तो हमेशा वो क्या होंगी, जुड़ेंगी, लेकिन साइन ऋण का ही लगेगा, माइनस का ही लगेगा। देखिए गुणा है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ प्लस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस। मान लीजिए यहाँ क्या है, +6 है और +2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, सारी यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। एक इसमें होगा, प्लस में होगा। लेकिन यहाँ माइनस और प्लस का गुणा जब कराएंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। तो यहाँ देखिए ये किस में है, 6 माइनस में है, 6 सॉरी यहाँ मान लीजिए 5 है, 5 किस में है, माइनस में, और इंटू 2 किस में है, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10। अब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जैसे यहाँ क्या है, -6 और -2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 6 दूनी 12 प्लस हो जाएगा, पर मतलब यहाँ लिखा नहीं जाता है। अब क्या हो गया, और यही प्लस और माइनस का गुणा होता तब भी क्या होता, माइनस। जैसे यहाँ क्या है, 12 है इंटू -2 है, तो ये कितना हो जाता, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता, माइनस। 12 दूना 24,
ये क्या है, ये गुणा करने का साइन है। अभी इसके पहले वाले फैक्ट जो हम लोग किए थे वो किस में था, प्लस माइनस का था, जोड़ और घटाने का था, भाग का। लेकिन ये क्या है, गुणा का है, मल्टीप्लिकेशन का है। जैसे प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। और एक चीज आप लोग देखेंगे, अगर माइनस का गुणा आप लोग सम बार किए, सम बार का मतलब जैसे यहां देख लीजिए, सम बार का मतलब माइनस का गुणा हम क्या कितनी बार किए, माइनस गुणे माइनस, तो ये 2 बार किए हैं ना, तो ये क्या हो गया, सम बार। 2 बार किए हैं, 2 क्या होता है, सम संख्याएं होती हैं, तो 2 बार किए हैं तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, +2 होगा। क्या होगा, +2 होगा। लेकिन यही विषम बार करते, ये क्या था, सम बार था, ये सम बार था, तो ये क्या हुआ, प्लस में आया। अगर यही हम लोग क्या करते, विषम बार करते, विषम बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, विषम बार करेंगे तो देखिए यहाँ -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखिए यहाँ 3 है, 3 क्या होता है, विषम संख्या होती है। यहाँ विषम 3 बार किया गया है -2 का ना, तो यहाँ क्या होगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ ये -2 है, तो -2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 का प्लस माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा 8 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। इसमें अगर सम बार गुणा कराएंगे तो सम संख्याएं प्लस में आएंगी, अगर विषम बार कराएंगे तो क्या आएंगी, विषम संख्याएं आएंगी, माइनस में आएंगी। विषम बार कराएंगी माइनस माइनस की तो क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। और देखिए डिवीजन क्या है, भाग वाला फैक्ट देखेंगे, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे ये क्या है, ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, क्या कहेंगे, अंश, इसे अंश कहते हैं, और इसे ये बटे में है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, और ये क्या है, हर है, तो इसके मान क्या है, बराबर समान रहेंगे तो वहां क्या होंगे, धनात्मक मान प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ क्या है, 6/3, 6/3, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये क्या होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। यहाँ क्या होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। अब यहाँ ऊपर क्या है, प्लस में है, जैसे ये क्या है, +6, किसमें है, +6 है, इसे नहीं लिखना है, +6 है, और माइनस यहाँ लिखेंगे नहीं तब भी पता चलेगा ये प्लस में है, और माइनस क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक मान होगा। यहाँ मान लीजिए 2 है, -2 है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा आएगा, इसका मान 3, -3 आएगा। और यहाँ ऊपर नीचे क्या है, समान चिन्ह है, ऊपर नीचे यहाँ क्या है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, क्या है, असमान चिन्ह है। इसके चिन्ह क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हमेशा किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक मान इसका प्राप्त होगा। अगर समान चिन्ह है, ऊपर देखिए माइनस में है, नीचे भी माइनस में है, अंश भी माइनस में है, हर भी माइनस में है, तो यहाँ देखिए -4 है और नीचे -2 है, तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये किसका क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ये क्या होगा, इसके चिन्ह समान है तो ये हमेशा इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ देखिए ये देखिए ये बटे में है, माइनस और प्लस, एक का मान क्या है, -6 में है, और नीचे क्या है,
किस में है, 2 में है। तो ये क्या होगा, इसका भी मान क्या है, इसका भी चिन्ह क्या है, असमान है। इसका भी चिन्ह क्या है, असमान है। तो इसका हमेशा मान किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। किस में होगा, ऋणात्मक में होगा, -3। इसका मान क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। इसी इसमें उसमें डेफिनेशन में यही बताया गया है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक, इसका मान क्या होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। इसके चिन्ह क्या है, समान है, तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसके चिन्ह क्या है, समान है, तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसके चिन्ह और इसके चिन्ह क्या है, असमान है, तो इसका मान क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक में ही होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।